नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। यूं तो आम का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आम की कुछ किस्म ऐसी भी हैं जिनके दाम सुनकर आपके होश भी फाख्ता हो सकते हैं। जी हां, सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन हकीकत में जबलपुर में आम की ऐसी किस्म भी उगाई जा रही है जिसके दाम प्रति नग 2.5 से 3 लाख रुपए तक है। आम की एक किस्म है ताइयो नो तामागो, जिसे इसकी अनोखी रेडनेस के कारण एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। फलों के राजा आम की फसल प्राकृतिक तौर पर सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही होती है। भारत में हापुस यानी अल्फांसो को देश का सबसे महंगा आम माना जाता है। वहीं दुनिया का सबसे महंगा आम जापान का ताइयो नो तामागो है, जिसे टोरेंगो दी टोमेगो भी कहा जाता है। तामागो आम अब संस्कार धानी जबलपुर में उगाया जा रहा है। किसान संकल्प सिंह परिहार चरगवा रोड पर अपने फार्म हाउस में दुनिया के सबसे महंगे आम को उगा रहे हैं। संकल्प परिहार ने अपने 12 एकड़ के बगीचे में 14 अलग अलग किस्म के आम लगाए हैं, जिसमें तामागो आम के 54 पेड़ हैं। एक तामागो आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। जापान में इस आम कोपाली हाउस के अंदर सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है। जबलपुर में संकल्प ने प्रयोग के तौर पर इसे लगाया था और अब दुनिया के सबसे महंगे इस आम को जबलपुर की आबो हवा भा गई है। संकल्प जी, ये बताओ, ये बहुत इस समय सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो बहुत चर्चा है कि कोई जापानी प्रजाति का आम है जी, जो आपके बगीचे में है। जी। तो इसकी क्या खासियत है और इसकी कीमत का क्या अनुमान है और क्या नाम है इसका? एक्चुअली जो जापानी प्रजाति के हमारे यहाँ 6 मैंगो करीब हमारे बगीचे में है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, वो टोरेंगो दी टोमेगो है, जो कि शुरुआत में हमको भी नहीं मालूम था कि इतना कॉस्टली मैंगो है। बहुत नॉर्मल वे में लगाया था इसको हम लोगों ने। और जैसे अन्य बच्चे हमारे यहाँ पर बगीचे में है, मल्लिका है, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, उन्हीं बच्चों के साथ इनको भी प्लांटेशन किया था इन बच्चों का। और इन बच्चों ने कोई ख़ास डिमांड भी नहीं करी कि हम कुछ अनोखे हैं तो। और फिर उनका जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जब फल आए और फलों का कलर हुआ, तो लोग इसको निहारते रह गए। हम लोग खुद भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखे हैं तो उसके बाद जो निरंतर रोज़ाना देखते थे तो जो कलर ये इसका चेंज होता गया। और अंत में जब पूरी तरह पक के तैयार हुआ तो बिलीव नहीं कर पाए, इससे खूबसूरत फल कभी देखा नहीं था हम लोगों ने। फिर बाद में लोगों से जानकारी प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि हम लोग तो मोस्ट एक्सपेंसिव अपनी एक सीमा तक सोच सकते हैं। जो शहर में हम लोग पले बड़े वहाँ पर एक समझ लीजिए कि जो सोच हमारी थी कि हमारे शहर के वासियों में महंगे से महंगा आम कितना हो सकता है। बाकी फिर जब लोगों से जानकारियाँ प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि 1 लाख से 2 लाख रुपए पर पीस तक बिकता है। हमारे लिए मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो का मतलब कि हाँ महंगा होगा, पर कितना होगा ये कुछ भी नहीं था आइडिया। सो बाद में काफ़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ, यहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट जबलपुर के, चूँकि पहले से यहाँ पर एक भारत की जो टॉप रिसर्च वैरायटी है मल्लिका काफ़ी सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी थी और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला था और शहर वासियों का अपार प्यार हमारी संस्कारधानी वासियों का हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। और तो जब ये जो फल फ्रूट है जो जी 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 दिखाइए ऐसा थोड़ा। जी जी तो ये कितने का, मतलब आपने तो सेल नहीं किया, जी कितने जी का बिका एक जो आपकी लोगों ने, जानकारी में? जो जबलपुर शहर में हमारे भाई बंधु जो लोग यहाँ पर रोज़ बगीचा घूमने आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने, जो कि तनेजा जी हैं, पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने इसको 5100 तक में मांगा। उस समय चूँकि हमने दिया नहीं, इसलिए कि पहला फल जो हमारा महाकाल बाबा के दरबार जाता है और फिर बहन बेटियों के घर, तो उस समय ज़्यादा फलों का प्रोडक्शन था नहीं। फिर जब ये आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हमको प्रोत्साहन दिया गया, हमारा ये प्रचार प्रसार जो कि आपके भाई बंद सभी लोगों ने किया, तो लोगों की क्वेरीज़ बहुत आनी चालू हुई, जिसमें कि सूरत और मुंबई की क्वेरीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। और सूरत से व्यापारी वर्ग ने कांटेक्ट किया, बट ऑफ़र कुछ भी नहीं किया था। बट मुंबई के व्यापारी जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने 21,000 रुपये पर फ्रूट का ऑफ़र किया हमें। बट अभी भी हमारे द्वारा चूँकि पूरा फोकस इन बगीचों को, इन जो हमारे आम यहाँ पर बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहे हैं, उनके बगीचों को विस्तृत रूप से करना है, तो सारा फोकस अभी हम लोगों का इनके नए बच्चे और तैयार करके इस बगीचे में पुनः पौधारोपण करने की तैयारी कर रहे हैं। हायर कीमत क्या पता चली आपको? जो गूगल में सर्च कर रहे हैं तो लास्ट ईयर इसकी हायर प्राइस गई है 2,70,000 रुपीज़ पर पीस। ये जानकारी मुझे मीडिया के थ्रू या नेट के थ्रू प्राप्त होती है। अभी मैं ऑथेंटिक नहीं कहूँगा, जब हमारा उस रेट पे बिकेगा तब हम आपको बता पाएंगे। फ़िलहाल तो जो सुने हैं वही बता सकता हूँ मैं आपसे। और अभी हम लोग बेचने की जगह इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत रूप में अपने यहाँ प्लांटेशन करने की तैयारी में पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। संकल्प भाई, ये बताइए कि आपका ये बगीचा आम का कितना बड़ा है और इसमें कितनी प्रजाति के कितने पेड़ लगे हुए हैं? हाँ, और ये इरादा कैसे अपनी प्लांटेशन यहाँ, क्योंकि मैंगो का टेरिटरी तो है नहीं, नॉर्मली मैंगो हम यूपी का या जो कोस्टल एरिया वहाँ के मैंगो सुनते थे, जबलपुर में इस तरह का मैंगो उगाने का कहाँ से आपको?
सच बताऊंगा भाई साहब, कोई बखान नहीं करूंगा, ये कोई प्लान नहीं था। इट वाज नॉट अ प्लान, और कुछ भी ऐसा थॉट नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर उंगली पकड़ कर चल रहे थे, सर पर हाथ रख के चल रहे थे, ये सारे कार्य होते गए। हमारा तो सौभाग्य सिर्फ इतना है कि इस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना और इन बच्चों की देखभाल की हमें जिम्मेदारी दी, तो इससे बड़ा सौभाग्य हम नहीं मान सकते। इन बच्चों में फलों का आना, फलों का बड़ा होना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ईश्वरी शक्ति है। और ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के कि आने वाला भविष्य जबलपुर को उसकी पहचान मैंगो के रूप में दिलाएगा, और केवल मैंगो की नहीं, वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव मैंगो की पहचान दिलाएगा जबलपुर को। तो मेरा देवी माँ नर्मदा माता भोलेनाथ बाबा जी से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे शहर को एक और पहचान मिले। ये बगीचा कितना बड़ा, जहाँ हम खड़े हैं उसमें कितनी प्रजाति के कितने पेड़ हैं? ये लगभग 4 एकड़ का बगीचा है, जिसमें कि लगभग 14 प्रजाति के आम जो हमारे इंडियन रिसर्च वैरायटीज़ के हैं। इसके अलावा अन्य 6 विदेश के आम हैं जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य बगीचा यहाँ से 12 किलोमीटर दूर नर्मदा माता जी के किनारे पर स्थित है, जो में 8.5 एकड़ का है। लगभग 2,500 बच्चे हैं उसमें आम के हमारे, तो वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन का उनमें भी स्केल आया है। तो वो भी एक खूबसूरत जगह है, माँ का किनारा है, छाँव है। अभी आपके आम कहाँ कहाँ आप भेज रहे हो? ये पहले हम लोगों ने इसको काफ़ी कोशिश करी कि भोपाल, इंदौर, रायपुर, बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश मॉल, तो ये सारी जगह हमारे द्वारा प्रयास किए गए, सभी ने उनको सराहा भी और वहाँ रखा भी। बट बाद में ये हम लोगों को एहसास हुआ कि हम बीच में किसी को ना लाके यदि आपको प्रदाय करते हैं तो उसमें एक पेइंग कैपेसिटी जैसे किसी की कम है तो वो एक पेटी तो ले ही सकता है। सेकेंडली, अगर पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो मार्केट रेट पर 3 पेटी ले सकता है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट कंज्यूमर को देना चालू किया, और ईश्वर की अपार कृपा है और आप सबकी दुआएं हैं, प्रेम है कि बगीचे से बाहर नहीं निकलना पड़ता। आम यहाँ पेड़ पे लगा हुआ, पर ऑलरेडी सोल्ड डेट यूँ जान लीजिए। तो रोज़ाना हज़ारों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों फ़ोन आते हैं और उन सब की पेटियाँ बना के रख दी जाती हैं यहाँ पर, और वो यहाँ आके अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं आम के बगीचे में, और पेटियाँ लेके जाते हैं। तो उन सब की दुआएँ भी मिलती हैं और आप सबका प्रेम भी मिलता है।